ऋषिकेश वाली फीलिंग वो भी हरिद्वार में चाहिए तो आ जाइए। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ कि आप कहाँ पे आके रह सकते हैं। जी हाँ, इतने खूबसूरत कॉटेज और गंगा जी बिल्कुल पास में। गंगा जी का ऐसा घाट जहाँ पे आपको प्राइवेट घाट वाली फीलिंग आएगी और आरती भी आपको शाम को देखने और सुनने को मिलेगी। तो जी हाँ, ये मेरा कॉटेज का व्यू है। गंगा कॉटेज के रूम्स ये है आपका लिविंग रूम, जिसे हम ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। आप आएंगे, कितना साफ, देखो कितना साफ है यहाँ पे। सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आप देख सकते हो कि सोफ़ा है, बेड भी है। तो मौसम अच्छा है तो एक फैमिली मेम्बर तो यहाँ भी सो सकता है, तो 4 लोग तो आराम से रह सकते हैं। खिड़कियाँ इतनी हैं कि आप इनको खोलना चाहें तो फ्रेश एयर भी आएगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अंदर रूम का नज़ारा। तो रूम इतने बड़े हैं, देखेंगे हम कि रूम बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी है और आप देखेंगे वॉशरूम भी है और बहुत ही ह्यूज है और बहुत साफ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, देखिए कितना सुंदर सा वॉशरूम है, साफ सुथरा। और तो और साथ में अगर हम देखें तो वहाँ किचन भी है। अगर आप कुछ अपना लेके आते हैं तो वहाँ बना सकते हैं। किचन भी बहुत सुंदर है। साथ ही साथ यहाँ गार्डन भी दिया गया और आप यहाँ पे चेयर डाल के बैठ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने पास है कॉटेज के ये गंगा जी का घाट। जी हाँ, ये गंगा जी के घाट की तरफ हम जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये इनकी कैंटीन है और घाट का रास्ता भी बहुत ही पास है। तो देखिए ये जो है रास्ता, ये घाट की तरफ जा रहा है। तो ये घाट ना ज़्यादा भरा हुआ नहीं रहता और पानी भी यहाँ पे गंगा जी का मतलब जो स्तर है वो कम है। और यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया था, मैं यहाँ बैठ के मेडिटेट की थी। ये रास्ता जाता है बिल्कुल आराम से, आप बैठ के यहाँ पे गंगा जी को निहार सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से बैठ के गंगा जी का देखने का मिलता है। सामने पहाड़ों का व्यू है और ये देखिए ये भैया बैठे, तो इसी तरह यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है। तो कितना सुंदर नज़ारा, आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। आपको दिखाती हूँ कि धर्मा गंगा कॉटेज का ये कैंटीन है जहाँ बिल्कुल बहुत सिंपल खाना मिलता है, सादा खाना, यानी कि दाल चावल और एक सब्ज़ी। आप चाहो तो आप उनसे बोल सकते हो पोहा बनाने के लिए, परांठा बनाने के लिए, या जो भी आपकी पसंद के। वेरी नॉमिनल चार्जेस 200 और 250 की रेंज में आपको मिल जाएगा। ये इनकी किचन है। ये देखते हैं, और इससे बिल्कुल बाहर गंगा जी का नज़ारा है ना। अच्छा, शाम के वक्त यहाँ कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। जी हाँ, मन मोहने वाले भजन और उसके बाद आरती। जी हाँ, आप जाइए और इस आनंद का अद्भुत अनुभव कीजिए। भीड़ भड़ाके से दूर ये हरिद्वार का ऐसा किनारा। या आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। 10 रुपए के डोने में आपको खूब सारे दाने मिलेंगे और मछलियाँ भी महसूस कर सकते हैं आप यहाँ पे कि आपके दानों को खा रही हैं। आप गंगा जी में बिल्कुल नहा सकते हैं और यहाँ का स्तर काफ़ी कम है जैसे मैंने बताया, पर हाँ बारिश के दिनों में गंगा जी का स्तर बढ़ जाता है, उसका ध्यान रखना है आपको। हम जब गए थे तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल बीच में थे, यानी कि काफ़ी आगे थे तट से, और बहुत से लोग हमारे आसपास नहा रहे थे। तो कमंडल में है गंगा जल और मैं लेके जा रही हूँ। धर्मा गंगा घाट में ही है ये महादेव का खूबसूरत सा मंदिर, और यहाँ मैं कमंडल में भरकर गंगा जल ले गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं महादेव को गंगा जल चढ़ाऊँ। और कहते हैं वैसे भी गंगा जल चढ़ाने से आपके सारे पापों का नाश होता है। जी हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को एक पापी गिनूँ। मुझसे या किसी से भी जाने अनजाने रोज़ गलतियाँ होती हैं, और हम बोलते हैं कि महादेव से भोला कोई है ही नहीं। महादेव आपके कष्टों को, आपके कर्मों को
माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। ये अवसर मैं नहीं गंवाना चाहती थी। जी हाँ, गंगा जी के सामने ये महादेव का मंदिर मेरे लिए तो एक सुनहरा मौका था। यहाँ मन में ही ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप बार बार निकल रहा था। यहाँ आना किसी वरदान से खाली नहीं था। जी हाँ, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह है। जी हाँ, हरिद्वार के घाट ज़्यादातर भरे ही रहते हैं, भीड़ भड़ाका बहुत रहता है और साथ ही साथ आपको प्राइवेट घाट वाले जो होटल्स या फिर रूम्स मिलेंगे वो महंगे भी होते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगा कि ये जगह कहाँ छुपी हुई थी। मैं ऐसे घाट की तलाश में थी। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं और नई नई जगह हम तलाशते हैं जहाँ पे हम बजट फ्रेंडली भी हो और हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह, और हम नदी के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गंगा जी का ये घाट जहाँ पे आप आराम से बैठ के गंगा जी के साथ मेडिटेट कर सकते हैं, आप उनकी धारा को महसूस कर सकते हैं और अपनी मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा घाट हमें मिल ही गया। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब क्या करें, जाना तो होगा। आप कब आ रहे हैं यहाँ पर? अब आएंगे तो याद रखिए कुछ दिनों के लिए आइए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट जगह, आप यहाँ रह के आनंद उठाइए गंगा जी की आरती का, गंगा जी के घाट का, गंगा जी के स्नान का। तो बहुत ही आनंद आएगा, आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से आने के लिए। आखिरी दिन में स्नान करने के बाद मैंने तो गंगा जल भर लिया। हम सब जानते हैं गंगा जल का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। गंगा जल को तो वैसे ही पवित्र और शुद्ध करने वाला माना गया है, और साथ ही साथ मान्यता है कि गंगा जल के स्पर्श से नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है, और इसलिए मैंने भी गंगा जल भर लिया। पर एक चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ गंगा जी में नहाते हैं तो फूल वगैरह ना फेंकें, अपनी श्रद्धा अपने पास रखें, पर गंगा जी को गंदा ना करें, क्योंकि ज़्यादातर गंगा घाट में देखा गया है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल भी अर्पित करते हैं, केले प्रसाद के तौर पे चढ़ाते हैं। इन सब से बचिए, गंगा जी को शुद्ध रखिए, साफ रखिए और गंगा जी में सही डुबकी लगाइए। जय गंगा मैया की।